नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का सवाल। आपके साथ मैं हूं किरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों को लेकर हिंदू मुस्लिम विवाद छिड़ गया है। हिंदू संगठनों के साथ बीजेपी के कई नेताओं ने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। इस मांग को लेकर सियासी घमासान मच गया है। नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। गरबा पंडाल आयोजकों को भी गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर खुलेआम चेतावनी दी जा रही है। नेताओं के बयानों ने नवरात्रि से पहले ही गरबा को लेकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। और वहीं देखिए कि नवरात्रि का पावन पर्व 22 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और ये 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना के लिए समर्पित होते हैं। जगह जगह पर गरबा का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार गरबे की शुरुआत से पहले ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि गरबे में भाईजान की एंट्री को लेकर एक तरफ हिंदू संगठन चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेता भी इस मांग पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और विधायक उषा ठाकुर ने गरबे में शामिल होने वालों के लिए सनातन धर्म अपनाने और जनेऊ संस्कार करने तक की शर्त रख दी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने भी इस मांग पर सहमति जता दी है। इंदौर से विधायक बीजेपी विधायक जो हैं गोलू शुक्ला, वो भी आयोजकों से गरबा पंडालों में एंट्री से पहले आईडी चेक करने की मांग उठा रहे हैं। विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। इसके अलावा आलोक शर्मा जो सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, और आरिफ महमूद। गरबा हमारी सनातन परंपरा का वो पावन पर्व है जिसमें माता की स्तुति होती है। जगत जननी शेरावाली माँ की फोटो और मूर्ति लगाकर उनके आसपास गरबा करते हुए उनकी स्तुति होती है, उनकी अर्चना होती है, उनकी पूजा होती है। तो जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वो उन्हीं को तो गरबे में आना चाहिए। क्यों आते हैं दूसरे लोग? क्या मंदिर जाते हैं? केवल अनर्गल विचार रखकर यदि गरबे में आओगे तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो सनातनी हैं, जो सनातन परंपरा का पालन करते हैं, जो देवी माँ की स्तुति करते हैं, वही गरबे में आए। नहीं, टीका लगा कर आते हैं। अगर दूसरे संप्रदाय को मानते हैं तो टीका लगाकर एंट्री नहीं करते, आटी बांधकर एंट्री करते हैं, उनको एंट्री नहीं करने दी जाए। सीधा केसरिया गमछा डालकर आते, एंट्री नहीं करने दी जाए। हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे, हमारी टीम को प्रशिक्षित किया जा रहा है, टीम को टिप्स दिए हैं और सब चेहरे से पढ़ लेते हैं कि ये सनातन को मानने वाला है या दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति है जो लफ्ज याद के षड्यंत्र के लिए यहाँ उतरा है। उसकी एंट्री पूरी तरीके से बंद की जाएगी। ऐसे लोगों को उसने नहीं दिया। और अब इसी मामले पर 3 का सवाल भी जो है वो उठने लगा है और 3 के सवाल में पहला सवाल जो है वो है, गरबा पंडाल में जनेऊ क्या रोकेगा लव जिहाद? सवाल दूसरा ये कि हिंदुओं का गरबा और मुस्लिमों पर पहरा। और तीसरा सवाल है कि क्या गरबा सिर्फ हिंदुओं के लिए है? और इन 3 सवालों पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ आनंद बल्लभ गोस्वामी जी हैं, अध्यक्ष हैं ब्राह्मण सेवा संघ के। हमारे साथ मोहम्मद रमीज जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। आनंद बल्लभ गोस्वामी जी, एक टिप्पणी आपकी, जो एमपी सरकार की तरफ से या एमपी के बड़े मंत्रियों की तरफ से जो फैसला लिया जा रहा है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। हालांकि कि जो हमारा मुस्लिम समुदाय है, सबका आदर करते हैं हम लोग, सबका आदर करते हैं, सारे समाजों का आदर करते हैं, चाहे केवल मुस्लिम ही नहीं तो अन्य धर्म भी हों, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जो गरबा की बात है, तो गरबा तो केवल हिंदुओं का है, और अगर मुस्लिमों की एंट्री की जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। अगर मुस्लिमों की एंट्री करनी हो तो केवल मुस्लिम पुरुष ही क्यों, तो मुस्लिम बहन भी आए, तब तो पता लगेगा। मेरा सवाल यही है कि मेरी अच्छी बात तो ये रहेगी कि मुस्लिमों की एंट्री नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। नहीं, लेकिन आनंद बल्लभ जी, एक सवाल तो ये भी उठता है कि अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पर स्नान किया, जिसमें 50 लाख विदेशी थे। वो आए, स्नान कर चले गए, किसी ने रोका नहीं, किसी ने धर्म नहीं पूछा, किसी ने जात नहीं पूछी, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप किस मजहब से हैं। फिर यहां मजहब क्यों? हमारा मजहब इसीलिए तो अलग है, हिंदू इसीलिए तो धर्म अलग है। मैं आपको बताता हूं, मैं बांके बिहारी मंदिर का सेवा भी हूं,
सेवायत आचार्य हों, और कोई भी किसी भी मंदिर, हमारे मंदिर में, सभी मंदिरों में किसी को नहीं पूछा जाता है कौन सा किसका धर्म है। मुस्लिम भी आते हैं बिहारी जी मंदिर में और दर्शन करके निकलते हैं, लेकिन इनकी मनसा की बात देखनी पड़ती है कि गरबा का जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो महिलाओं के साथ हो रहे हैं, महिलाओं का कार्यक्रम है, और केवल महिलाओं का ही कार्यक्रम होता है, और केवल हिंदू धर्म की महिलाएं होती हैं, इसलिए इनको मुस्लिम में तो गरबा में तो पुरुष भी जाते हैं, गरबा में तो पुरुष भी जाते हैं, डांडिया पुरुष भी करते हैं। हाँ, लेकिन केवल हमारा हिंदू धर्म है ना, ये हिंदू धर्म है और हिंदू सभ्यता है, इसलिए अगर क्या नाम है मुस्लिम का प्रवेश हो तो मुस्लिम बहनों का भी प्रवेश होना चाहिए। ठीक है, मोहम्मद रमीज जी, किस तरह से आप देख रहे हैं ये जो फैसला लिया गया है? सभी को मैम मेरा नमस्कार। मैम मुझे तो हंसी आ रही है जिस तरह के अभी जो आपने बयान सुनाए, जो बीजेपी की जो सांसद और जो मंत्री बयान दे रहे थे, क्या किसी भी एक व्यक्ति का या कैसे पूरा समाज हो सकता है? और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम नहीं आ सकते। अभी लास्ट डिबेट मैंने की थी जब मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर, जबकि कोई वो विवाद नहीं था, लेकिन उस पर ये बना लिया कि मुसलमानों को जो है ये हिंदुओं की एंट्री नहीं है। अरे हम ये कह रहे हैं, आप हमारी जामा मस्जिद में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। और हमने तो अभी मैं पार्लियामेंट के सामने जो हमारे एमपी है रामपुर से, उन्होंने आपने देखा समाजवादी पार्टी के कितने एमपी मेल फीमेल सभी लोग मस्जिद के अंदर गए, आप लोगों ने उस पर ऐतराज उठाया। उस पर भी बोलिए मोहम्मद रमीज जी की जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव वहां पर गई, उसके बाद विवाद भी तो हुआ, आप ही लोग की तरफ से तो टिप्पणियां आई, इस बात से भी तो इनकार नहीं कर सकते ना मोहम्मद रमीज जी। मैं कह रहा हूं जिसने भी किया हमने उसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम ये कह रहे हैं आप हमारी मस्जिद में आइए, बैठिए, खाना खाइए, पानी पीजिए। आपको ऐतराज है, हम आपके मंदिर भी नहीं जाएंगे, आपके घर में भी, गरबा में भी नहीं जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि आप इस तरह की चीजें करें ताकि मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में ये पैगाम जाए कि आपका मजहब सिखा क्या रहा है। हम तो शुक्र मनाते हैं उस खुदा का जिसने हमें इस्लाम में पैदा किया, मुसलमान बनाए। हम तो आपको दावत देना, आइए जामा मस्जिद आइए। ठीक है, जामा मस्जिद में आप गरबा करने की इजाजत देंगे? नहीं, मैं ये एंट्री की मना कर रहा है। गरबे देखिए, एक चीज बताइए, मंदिर है, मंदिर में आप शराब तो नहीं पी सकते ना, क्योंकि मंदिर में पूजा होगी। तो इसी तरह में मस्जिद में नहीं, तो गरबा में फिर मुसलमानों का क्या काम? क्यों आपत्ति हो रही है आपको? जब आप मस्जिद में गरबा करने के लिए मना कर रहे हैं, मस्जिद में पूजा पाठ के लिए मना कर रहे हैं, फिर गरबा एक हिंदू धर्म का आयोजन है, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको सीधा कहना चाहिए कोई मुसलमान नहीं जाता है, और जो जाता है वो मुसलमान है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद में गरबा करवाइए, मंदिर में गरबा होता है, आप मुझे बताइए। अच्छा मोहम्मद रमीज जी, मंदिर में और कहां होता है गरबा? मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है ना, आप नमाज पढ़वा लीजिए, महिलाओं और पुरुषों को एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ जामा मस्जिद जाइए ना, 15 किलो। अरे अलग अलग व्यवस्था है भाई साहब, अलग अलग व्यवस्था है मोहम्मद रमीज साहब। आप कितनी बार जामा मस्जिद गए मुझे नहीं पता, मैं 19 सालों तक गया हूं वहां पर ईद की नमाज कवर करने। नहीं, पहले तो ये रमीज साहब कह रहे हैं कि गरबा कोई धार्मिक आयोजन ही नहीं है, वो कह रहे हैं। अरे उसके लिए फिर आपको संस्कृत का पढ़ना पड़ेगा। गर्व से इस पूरे शब्द की गरबा की उत्पत्ति हुई है, जो नारी शक्ति को प्रतिबिंबित करता है। कहिए तो मैं पूरा गरबा का व्याकरण कर दूं कि 4 अलग अलग भागों में गरबा का विश्लेषण किया गया है सनातन धर्म में। अरे सर, कम से कम हमसे नहीं, प्रधानमंत्री जी से तो सीखिए। वो खुद कहते हैं मैं एक मुस्लिम घर में जो है पला बढ़ाऊं, खाया पिया है, और आप हम पर एक इल्जाम लगा रहे हैं। भाई साहब, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। आप तो बुत परस्ती का विरोध करते हैं, आप मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, फिर मुसलमानों को गरबा से क्या लेना देना? क्यों घुसना है गरबा में? आप बोले कि कोई मुसलमान नहीं जाएगा, कहा बात खत्म हो गई। मैंने कब कहा कि आप हमने बुला रहे हैं, हम नाराज हैं? हमने कहा आप हमारे आइए, हमारा मजहब इजाजत देता है। हमें आपके आने की नहीं, अब ये इसका जवाब तो आपको आनंद बल्लभ गोस्वामी जी दे देंगे कि ये आपके यहाँ जाएंगे कि नहीं। आप हज पर लेके जाएंगे क्या? आशीष सिन्हा मेरा नाम है, आप हज पर लेकर जाएंगे मुझे अपने साथ? सर देखिए, मैं कन्वर्ट कराए लेकर जाएंगे। हाँ, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ, हर जगह का एक एहतराम होता है। जैसे कि आपने कहा कि भाई कुंभ में मुसलमान नहीं जाएंगे। अरे आप जब बुद्ध को मानते ही नहीं हैं, बुद्ध के खिलाफ होते हैं, तो फिर गरबा में जाना क्यों? सर मैंने कब कहा, ये किसी मुसलमान ने कब कहा? बुलाइए, आपने ही उस पर डिबेट रखी, आपने एक टॉपिक छेड़ा और अपने मंदिरों के लिए, अपने आयोजन के लिए नियम कानून बनाइए। मैंने कहा आप हमारी मस्जिद में आइए, बैठिए, खाना खाइए, बात कीजिए, पानी पिए। आप ताजिए के जुलूस में किसी हिंदू को अंदर जाकर करतब करने देंगे? मैं वही तो बता रहा हूँ। देखिए आप जो है बात को थोड़ा काट रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुहर्रम के जुलूस में किसी हिंदू को शामिल होने देंगे? मैं बात नहीं काट रहा हूँ, मैं दोनों धर्मों के सम्मान की बात कर रहा हूँ।
रमेश भाई, दोनों धर्मों के सम्मान की बात कर रहा हूं। आप लोग पुलिस वालों से जो है लाते चलवाते हैं, डंडे चलवाते हैं, तो सर सारी चीजें तो आप कर रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, आप ताजिए में नहीं आने देंगे, आप मुहर्रम के जुलूस में नहीं आने देंगे, आप जो है अपने किसी धार्मिक आयोजन में किसी हिंदू को शामिल नहीं होने देंगे, और अगर वो शामिल होगा तो कहीं ना कहीं एजेंडा ये रहता है कि वो कन्वर्ट हो जाए, वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। सर एक चीज बताइए, मैंने कब कहा कि आप मुझे घर में आने दीजिए? मैंने कहा कि ठीक है, नहीं तो आपको कोई रोक, आपको कोई बुला नहीं रहा है, आपको कोई बुला नहीं रहा है। एंटी सोशल एलिमेंट से बचने के लिए ये नियम बनाए जा रहे हैं, तो फिर आपकी नजर में ये नियम सही है रमेश भाई, है ना? मैं तो कह रहा हूँ भारत में आप लगे कह दीजिए कि हिंदू इधर नहीं जाएगा, मुसलमान इधर नहीं जाएगा। नहीं मोहम्मद रमीज जी, ये फैसला ऐसे नहीं लिया गया मामला है। पिछले कई सालों से एमपी में गरबा जब उत्सव होता है तो लगातार इस तरह के आपराधिक मानसिकता वाले एक कौम के लोग जाते हैं। इस बात से इनकार मत करिए, कई सारी न्यूज रिपोर्ट है, मैं आपको सारी न्यूज रिपोर्ट दिखा दूंगा। सर मेरा सीधा सा सवाल है, ये आरएसएस और बीजेपी से चलेगा, अम्बेडकर के संविधान से चलेगा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। देखिए, संविधान से ही हमारा मुल्क चलता है, लेकिन संविधान में आर्टिकल 25 भी है और आर्टिकल 26 भी है, और उसी आर्टिकल और 25 और 26 का हवाला अब वक्फ बोर्ड के लिए देते हैं। तो 3 तलाक का कानून मानता है ना मुस्लिम समाज? फिर मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि ना अगर मुल्क संविधान से चलेगा, नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं देते? नहीं मोहम्मद रफी साहब, अगर मुल्क संविधान से चलता है तो आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है ना? मान लीजिए हमारे यहाँ तो ठीक है, हम तो 7 जन्मों का बंधन मानते हैं, आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है या नहीं? आप ये बताइए, आपके यहाँ मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आप बता दीजिए प्लीज रमेश भाई। मैं भी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 7 जन्म छोड़िए, हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि एक जन्म ही हमारे हिंदू बहन को रख लीजिए। आप उसके सर मारते हैं, घोड़ी पर चढ़ लेंगे। मोहम्मद रमीज जी, मेरा सवाल बहुत क्लियर सा है, अगर आप मुल्क के संविधान की बात करेंगे तो संविधान फिर सबके लिए लागू होगा, आपके लिए स्पेशल नहीं होगा कि आप कहेंगे कि हमारा विवाह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हो। हम ट्रिपल तलाक भी देंगे। ट्रिपल तलाक तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, यानी एक साथ तलाक खत्म हुआ है। तलाके शिद्दत, तलाके बाइन, तलाके किनारा, 4 तलाक के फॉर्म अभी भी हमारे मुल्क में मौजूद है। देश में मुसलमान है जो इतना सफर करके, अरे ये बताइए कि 4 शादी करने के लिए तो गोस्वामी की सेंसर ले लेते हैं। जब आप कहते हैं आर्टिकल, आप आर्टिकल 25 का कहेंगे, आप आर्टिकल 14 कहेंगे, आप आर्टिकल 31 कहेंगे। सर आप 3 लोग हैं, कम से कम 1 मिनट तो मेरा सुनिए। ये इस देश का मुसलमान ही है जिसने सफर करके बैठा है। आपने तो हमारी मस्जिद तोड़ी ना, पूरे विश्व ने देखा ना कि आप लोग किस तरह की मानसिकता रखते हैं हमारे लिए। इसको थोड़ा सा पलट सकते हैं। इस देश में रमेश भाई, अरे सुनिए ना सर, आप लोग तो रमेश भाई एक लाइन का जवाब, फिर मैं, समय कम है थोड़ा सा, उनसे आनंद वल्लभ जी से भी सवाल लेना है। आपने कहा इस देश का मुसलमान सबर करके बैठा है, इस देश का मुसलमान सबर क्यों कर रहा है? ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, मैं चाहूं तो यहां कह भी सकता हूं, लेकिन आप हालात उठा के देख लीजिए, मुसलमान कहां सबर नहीं करता है। मुसलमान पाकिस्तान में सबर नहीं करता, अफगानिस्तान में नहीं करता, बांग्लादेश में नहीं करता, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है। अब आपको हो सकता है जवाब मिल गया होगा सबर करके कौन बैठा हुआ है, खैर उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आनंद वल्लभ जी के पास जा रहा हूं। आनंद वल्लभ जी, क्या रमीश जी के जवाबों का क्या तर्क है आपके पास? जी मुझे हास्यास्पद बात लग रही है रफीक साहब की, कि पहले तो ये भी चाहते हैं कि सब मुस्लिम गरबा में प्रवेश करें, लेकिन मस्जिदों में हम प्रवेश ना करें। इनके जितने तीज त्योहार होते हैं हम प्रवेश ना कहूँ, और जबकि हमारे मंदिरों में वो तो कह रहे हैं आप मस्जिद में आइए, खाना पीना खा के जाइए। हाँ तो हम तो आते ही हैं, और हमारे मंदिर भी खुले हुए हैं, आप भी आते ही हमारे यहाँ बिहारी जी के मंदिर में आइए, आपका स्वागत है। लेकिन जो तीज की बात है, त्योहार की बात है, ये गरबा की सभ्यता है, नवरात्रि का पर्व है, व्रत रहती है माताएं और निराहार रहती हैं व्रत करके, लौंग में पानी से लेकर के व्रत करके गरबा करती हैं। केवल उत्सव ही नहीं है, ये त्योहार है, हमारा पर्व है। नहीं, लेकिन सनातन धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जिसके लिए पूरी वसुधा यानी कि पूरी पृथ्वी परिवार है उसका। बिल्कुल। तो फिर ये अलग अलग कैसे मामला? फिर नहीं हम भी तो मानते हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए, मैंने पहले तो क्या मुसलमान वसुधा का हिस्सा नहीं है? नहीं बिल्कुल हिस्सा है, लेकिन अगर मुस्लिम बहनें भी हिस्सा हैं और पुरुष भी हिस्से हैं तो हम मान सकते हैं, सनातन के हिस्सा हो सकते हैं।
लेकिन हमारे गरबा में प्रवेश करें पुरुष और महिलाओं की नो एंट्री। अगर महिला भी आए तो गरबा में तो हम बिल्कुल स्वीकार कर मोहम्मद सकते हैं। रमीज जी, आपने मुस्लिम सुना महिलाएं यहाँ भी पर। आएं। जी, जी मोहम्मद हाँ, रमीज जी, जी, आप जी। भी सुन रहे हैं यहाँ पर कि मुस्लिम महिलाएं फिर क्यों नहीं आती, सिर्फ पुरुष ही क्यों आते हैं? यानी उनकी मंशा कुछ और है, जिसका जिक्र पहले ही जो है आनंद वल्लभ जी ने कहा था, और कि मंशा जो है वो सही नहीं है, नियत नीति जो है उनकी जो है वो सही अरे नहीं सर, मैंने है, इसी कहा वजह से ये ना, फैसला मैंने- लिया गया। मैंने कहा ना, जहाँ गरबा हो वहाँ एक आप बैरिकेड लगा दीजिए, सबके आईडी कार्ड चेक कीजिए, और हिंदुओं में भी अगर कोई महिला नहीं लेकर आता उसको बोलिए मोहम्मद कि रमीज जी, आप वो तो अपने होगा महिला ही, आईडी कार्ड चेक करने को लेकर मैं के कह भी तो रहा फैसला हूं, नहीं लिया गया है। अगर- लेकिन और ये सर, सवाल ये देखिए ये- कि क्यों कोई मुस्लिम महिला अगर उसमें आए तो कोई ऑब्जेक्शन होगा, आती क्यों मैं नहीं कह है? तो रहा मुस्लिम हूं, महिलाओं को अरे भी तो आना सर, चाहिए। मैं तो हिंदू महिला और मुस्लिम महिला को अलग मानता ही नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू भी अगर कोई आदमी महिला लेकर नहीं आ रहा है उसकी आप नो एंट्री कर दीजिए, मना कर दीजिए, पहले अपनी महिला की एंट्री करा, बाद में तेरी होगी। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, आप हिंदू मुस्लिम कर क्यों रहे हैं? मैं तो महिला की बात कर रहा हूँ। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर कोई मान लो कोई हिंदू ही अगर हमारा भाई आता है बिना महिला नहीं के तो शादी- डॉक्टर आपको रमीज मना कर जी, दीजिए, मैं कह रहा हूं कि जब आपको उस धर्म में विश्वास ही नहीं है तो उस धर्म के त्योहार में शामिल क्यों होना? मैं इस चीज को समझना चाहता हूं, खासकर मैं कह रहा तब हूं- जब मां के मैं- 9 मैं- रूपों की पूजा होती है। सर मैं कह रहा हूँ आप इंडिकेट पे नोटिस बोर्ड लगा दीजिए कि पूरे भारत में अरे किसी भी भैया, स्टेट में, आपको किसी भी जब जिले में- हिंदू धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं तो वहां गरबा में जाकर नाचना क्यों मैं है? यही वही तो तो पूछ कह रहे हैं रहा हूं। आपसे। मैं तो भाई तो कह रहा हूँ लगा दीजिए ना कि भाई कोई अरे अरे वो वो बोर्ड तो के लग पास ही रहा बहुत है, जमीन है, यही तो कहीं खबर भी है आज की। कार्यक्रम का आयोजन कर लीजिए आप लोग। और एक उसके बोर्ड पीछे ये लगाइए कि भारत में दलित, यादव, आदिवासी जो कथा नहीं करेगा, अगर रमीज करेगा जी, तो आप उसको नहीं समझ पेशाब पा रहे करेंगे, ये भी सवाल। लगाइए। आप सारी सवाल चीज नहीं समझ लगाइए रहे, ना। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए, आप सवाल नहीं समझ मैं रहे। सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। सवाल एक लाइन का है, जब हिंदू धर्म को आप मानते नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर हिंदू धर्म के किसी भी तीज त्योहार से या किसी भी आयोजन से क्या लेना देना है? मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ, किस मंशा के साथ कोई जाता मैं भी है? आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपको कैसे मालूम कि मैं हिंदू धर्म को नहीं समझता? चलिए पहले तो आप ये चलिए, मैं मानने आपको की एक बात। उदाहरण आपकी देता हूं, बात मैं नहीं हो आपको रही है ना? उदाहरण देता हूं। आपने पता नहीं जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम सुना है कि नहीं? 1947 का वो वक्त था जब बंटवारा हो रहा था और उस समय बंगाल था। उस समय वहां पर एक सिलहट एक प्रांत था जिसमें जोगेंद्रनाथ मंडल का बड़ा प्रभाव था। जब ये चीज तय होनी थी कि वो प्रांत जो है वो किसके फेवर में जाएगा, ये वोट से तय होगा। उन्हें ये लगा कि मैं यहां रहूंगा और हमारे लोग यहां सुरक्षित रहेंगे। पहली जब पाकिस्तान बना तो कानून मंत्री पहले तौर पर वो बने थे जोगेंद्रनाथ मंडल, लेकिन 3 सालों में उन्होंने इस्तीफा देकर यहां वापस भारत आ गए। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान में फर्क क्या है, सोच में क्या फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, भारत पाकिस्तान में फर्क ये है कि हम जो है हम भारत के मुसलमान हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं और हमें यहीं की मिट्टी में जाना है। जहां तक आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, अगर वहां भी या किसी मुसलमान पर या किसी हिंदू पर या किसी सिख पर या किसी ईसाई पर या मान लीजिए कोई ऐसा इंसान जो मजहब को नहीं भी मानता है, अगर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या कोई भेदभाव होता है, हम भी उसकी मजम्मत करते हैं। आपने देखा नहीं हमारे बैरिस्टर नहीं, साहब लेकिन दुनिया फिर में- भी आप सवाल जो सवाल विवेक ने रवि पूछा भाई, उसका जवाब आप नहीं दिए। आपको जाना क्यों है? आशीष जी, अरे ये हमारा लीडर बैरिस्टर ओवैसी तो पूरे देश में बता गया पाकिस्तान की क्या औकात है। हमारी बहन ने तो पाकिस्तान पे अटैक किया, लेकिन आपके भाई ने क्या किया कि पाकिस्तान की बहन ही बता दिया हमारी बहन को। तो आप देखिए कि आप लोग किस रोड मैप पर चल रहे हैं, किस राह पर चल रहे हैं, और हमारा देखिए आप तो सर ये जो बीजेपी आ रहे थे, जो तो हमसे अरे मोहम्मद रमी जी, नूरी वीजा के बारे में सुना था आपने? नूरी वीजा का उपयोग सबसे ज्यादा कौन करता है? कहिए तो पूरा डेटा आपको बता दूं। जो 90 दिनों का वक्त मिलता है नूरी वीजा का, तो बहरहाल उस पर मत जाइए। अगर उस पर जाएंगे तो पूरी एक एक चीज मैं सामने रखूंगा। मैं बस आपसे एक बड़ा सीधा सा सवाल जो विवेक ने पूछा है उसका जवाब दीजिए कि जाना क्यों है? हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि सभी हमारे मुल्क के नागरिक हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, हमने तो उनको भी सुना जो हरियाणा की यूट्यूबर थी जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, पहलगाम करवा दिया। और एक हमारी बहन देखिए और इनसे कहिए अपनी बहन देखिए, हमने कभी पाकिस्तान को सपोर्ट यही कह रहा हूं, ये कह रहा हूं कि आपके कम्युनिटी के बीच से ऐसे लोगों का पूरी तरह से बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता जो अवैध धर्मांतरण में लगे रहते हैं, जो गरबा के बहाने हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। अगर ये प्रयास पहले किया गया होता तो इस तरह की नौबत नहीं आई होती। मोहम्मद रमीज जी, मैं तो मुझे नहीं पता कि आपके कितने मुस्लिम दोस्त हैं, लेकिन आपसे ज्यादा मेरे मुस्लिम दोस्त होंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको। मेरे तो ज्यादातर हिंदू दोस्त हैं, हिंदू भाई दोस्त हैं। हिंदू मुस्लिम मत कीजिए सर, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको वही बता रहा हूं, मैं जिस कॉलेज से पढ़ा, जिस स्कूल से पढ़ा, वहां पर 90% मुस्लिम पढ़ते थे।
मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल बड़ा जायज है कि अगर समाज से ही यह विरोध शुरू हो जाता, आपके ही भीतर से यह विरोध शुरू हो जाता, तो इसकी नौबत नहीं आई होती। सर, आप जिस कॉलेज में पढ़े हैं उसमें तो 90% मुसलमान थे, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूं उसमें तो 95% हिंदू भाई थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये देश में सभी मजहब को रहने की आजादी है। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर आप मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आर्टिकल 25 हमें हमारे धर्म को मानने की इजाजत देता है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि हम धर्म में अगर किसी भी तरह के आयोजन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हिंदू समाज का। आप बार बार संविधान की किताब लोग दिखाते हैं, उसी संविधान की मैं बात कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। मैं कह रहा हूं आप कीजिए, बैरिकेड लगाइए, सबके आधार कार्ड चेक। अरे मैं कह रहा हूं कि जाने की जरूरत क्या है, बैरिकेड क्यों लगाना भाई? अरे सर, जा कौन रहा है? मैं कह रहा हूं कि आपका सनातन में विश्वास नहीं है, आपका हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है, तो जहां पर माता के 9 रूपों की पूजा होती है और हाँ मूर्ति पूजा होती है, तो वहां पर जाने की जरूरत क्यों है? अरे सर, मैं कह रहा हूं जो जा रहा है उसको जेल में डाल दीजिए और बताइए। नहीं जा रहा कोई, मैंने कब कहा? मैं तो कह रहा हूं बस आप दलित के मुंह पे पेशाब मत कीजिए, या तो आपका सर मत मुड़वाइए, आप सब एक रहिए ना। हमारे यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अरे मैं आपको बताता हूं, रामायण का प्रसंग बताता हूं, हमारे यहाँ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ये अंग्रेज जो थे, चाहे आप 1834 की बात कर लीजिए, 35 की बात कर लीजिए, लॉर्ड मैकाले ने जब यहां पर अंग्रेजी को लादा था, और 1906 में जब पहली बार जनसंख्या हमारे यहां गिनी गई थी, तब वहां पर कास्ट आई थी और उस समय 434 कास्ट थी। और उसके बाद जब 1937 में जनगणना की गई तो उसकी संख्या जो थी वो तकरीबन 1000 के आसपास आ गई थी। उस पर मत जाइए, वर्ण में मत बांटिए, हिंदू कभी वर्ण में रहा ही नहीं। वो जन्म के आधार पर नहीं होता था कि आप किस स्कूल में पैदा हुए हैं, आपकी योग्यता क्या थी उसके आधार पर तय किया जाता था। सर, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों का रहन सहन क्या है, मुसलमानों की मानसिकता क्या है, आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए, पूछिए। वो तो हमारे यहाँ पले बड़े, उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने मुसलमानों के यहाँ खाना खाया, सालों रहा हूँ। तो पूछिए ना, वो तो हमारे यहाँ पल बढ़कर भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो आप ऐसा भी बना दीजिए ना, किसी मुसलमान को अपने उसको जो है रखिए, उसको खिलाइए और इस देश का राष्ट्रपति बनाइए। किसने रोका है आपको? अरे एपीजे अब्दुल कलाम साहब नहीं बने थे क्या? अरे सर, ये किसी को कोई आपत्ति हुई क्या? मुझे कैसी बात करते हैं आप? मैं कह रहा हूँ हामिद अंसारी जी एक बार नहीं 2 बार उपराष्ट्रपति बने। सर, मैं कह रहा हूँ हमने प्राइम मिनिस्टर को रखा, पाला, खिलाया, हम प्राइम मिनिस्टर बने ना। आप भी किसी मुसलमान प्राइम मिनिस्टर को पाला, रखा, खिलाया, मतलब पीएम के बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब, पीएम के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आनंद बल्लभ जी से ले लेते एक रिएक्शन। आनंद बल्लभ जी प्लीज। जी अपनी मोहम्मद साहब की बात है, लेकिन आप भी जान रहे हैं, मोहम्मद साहब भी जान रहे हैं कि हम क्या क्या चाहते हैं, और वो भी जानते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। अरे अच्छी बात है क्या हमारे जो त्योहार है हम करें, आप उनमें त्योहार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। या सद्भाव से करना है तो सारे त्योहार एक साथ होने चाहिए। हमें काबा भी जाना है, हमें मदीना भी जाना है, और हमें हज भी जाना है। आप स्वीकार करेंगे क्या? आप स्वीकार करेंगे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। क्यों कह रहे हैं आप एंटी सोशल एलिमेंट को एंटी सोशल एलिमेंट लीजिए? जो अपराधी है, अपराध कर रहा, आप उसके खिलाफ पुलिस में जाइए। आप देश के 25 करोड़ मुसलमानों को थोड़ी जिम्मेदार ठहरा देंगे। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं पहले ही ये बात बोल रहा हूं कि और अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप बांके बिहारी से शुरुआत कर दीजिए इस चीज की। हाँ, तो बांके बिहारी मंदिर में तो सबकी एंट्री है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं ना, जब वहां पर जो सबसे परम धाम है इस पूरी दुनिया का, जब वहां पर सबकी एंट्री है, तो फिर बाकी जगहों पर सबकी एंट्री क्यों नहीं है? आने दीजिए उनको, हो सकता है वो समझना चाहते हो। और जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो आपराधिक मानसिकता के हैं, उनको उठा के पुलिस के हवाले कर दीजिए। कानून अपना काम करेगा, देश तो संविधान से चलेगा ना। या ऐसा थोड़ी पंडाल नए नियम कानून बनते रहेंगे और मैदान नया कानून बनेगा और उसके हिसाब से देश चलेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर एंट्री करें तो महिलाएं भी तो आए गरबा में, केवल अरे वो सब ठीक है, लेकिन किसी एक के काम के लिए सबको दोषी ठहराना ठीक है क्या? आपको मालूम अब कुछ लोगों ने धर्म पूछकर पहलगाम में गोली मार दी, तो इसके लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दें। अब कोई शरीर पर बम बांध के फट जाता है तो क्या इसके लिए सारे मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दें? लेकिन आप भी तो देख रहे हैं कांवड़ यात्रा में क्या होता है, आपने देखा है ना, गणेश के उत्सव में क्या होता है।
कितने यानी विस्फोटक लबोलबाब इस बात को कार्यक्रम समझा होते जाए हैं, विवेक और इसलिए हम आशीष चाहते की हैं वो हमारा कारोबार ट्रस्ट, वो शुद्ध रहे भरोसा जो और है कोई वो ऐसी नहीं है, घटना खाई नहीं बन यही चुकी वजह है, कि ट्रस्ट इस तरह डेफिसिट बन बातें चुका जो है। वो लेकर के सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप दोनों यहाँ पर जुड़े और तमाम बातचीत आपने की, अपना समय यहाँ पर दिया है।